साल 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए ईयू ने अपने जंगलों का डिजिटलीकरण करने का लक्ष्य रखा है। इसमें पारदर्शिता बरतने और ईयू के सभी देशों की डाटा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करने की बात कही गई है। इसके अलावा भारत के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि कंपनियों को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सौंपे जाने वाले अपने वित्तीय ब्यौरे में क्रिप्टो करेंसीज में होने वाली डीलिंग्स की जानकारी देनी होगी। एक और खबर के मुताबिक नॉर्वे दुनिया का सर्वाधिक कैशलेस देश बनकर उभरा है, लेकिन वहां के केंद्रीय बैंक ने ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित क्रिप्टो करेंसी को विकल्प के रूप में चुनने के लिए मना किया है। ऐसे ही कई खबरों में ब्लॉकचेन तकनीक एक लंबे समय से शामिल है। इस तकनीक की विशेषताएं ऐसी हैं जो इसे जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों मसलन स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं के लिए खूब उपयोगी बनाती हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ब्लॉकचेन तकनीक इस सदी की चुनिंदा जरूरी तकनीकों में से एक है। इसी के मद्देनजर हम आज के आर्टिकल में ब्लॉकचेन तकनीक पर बात करेंगे, इसके अनुप्रयोगों पर चर्चा करेंगे, भारत में इस तकनीक को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा करेंगे, इस तकनीक को लेकर क्या चुनौतियां हैं और बात करेंगे कि क्या हो आगे की राह। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लॉकचेन तकनीक क्या है। इन दिनों आप जितनी बार भी ब्लॉकचेन तकनीक का नाम सुन रहे होंगे, क्रिप्टो करेंसी का नाम भी साथ में सुना होगा, लेकिन इस बात को जानना जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन दो अलग अलग बातें हैं। ब्लॉकचेन एक तकनीक का नाम है और क्रिप्टो करेंसी इस तकनीक पर आधारित एक एप्लीकेशन है। ब्लॉकचेन तकनीक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज का एक हिस्सा है। कई बार ब्लॉकचेन तकनीक को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज ही कह दिया जाता है। इन दोनों में अंतर समझने के लिए डाटा स्टोरेज की संरचना को देख सकते हैं। ब्लॉकचेन में डाटा को ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है। तकनीक के बारे में आगे बात करने से पहले जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है। महज लगभग 10 साल पहले प्रयोग में आई इस तकनीक ने दुनिया में क्रांति मचा दी है। सबसे पहले साल 1991 में क्रिप्टोग्राफिक ब्लॉक्स के बारे में स्टुअर्ट हेबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टारनेटा ने बताया। साल 2008 में सातोशी नाकामोतो के स्यूडोनेम से किसी व्यक्ति ने एक व्हाइट पेपर जारी किया था। साल 2009 में नाकामोतो ने पहला पब्लिक लेजर ब्लॉकचेन बिटकॉइन के लिए तैयार किया। साल 2014 में ब्लॉकचेन तकनीक में बिटकॉइन के इतर अन्य क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोगों पर बात की गई। इसके बाद से इस तकनीक ने बैंकिंग, पब्लिक रिकॉर्ड्स, लैंड डील जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला दी। बैंकिंग और पब्लिक रिकॉर्ड्स में सबसे बड़ी चुनौती है रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की, पारदर्शिता और किसी भी तरह की जालसाजी को रोकने की। ब्लॉकचेन की प्रक्रिया में इन सभी चुनौतियों का हल शामिल है। ब्लॉकचेन के तकनीकी पक्ष पर आने से पहले एक बार साधारण तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप 4 दोस्त हैं, जंगी, खेलावन, होरी और किशोरी। चारों का आपस में खूब लेन देन है, सबको आपस में खूब भरोसा भी है, लेकिन पैसे के मामले की वजह से दोस्ती खराब ना हो इसलिए एक व्यवस्था है। चारों ने अपना एक बही खाता बना रखा है, सभी लेन देन का रिकॉर्ड उसी में रखते हैं। जंगी ने जब खेलावन को 100 रुपए दिए तो तारीख और हस्ताक्षर के साथ बही खाते में दर्ज किया गया। अब ये जानकारी होरी और किशोरी के पास भी थी। खेलावन ने जब जंगी को 50 रुपए वापस किए तो इसे भी तारीख सहित नोट कर दिया गया। पुराना रिकॉर्ड वही लिखा हुआ है, नए रिकॉर्ड को अलग से दर्ज किया गया है। पुराने में कोई बदलाव नहीं किया गया। चारों के पास हर लेन देन की खबर है, यहाँ तक कि जब भी कोई नया रिकॉर्ड दर्ज किया जाता तो चारों के हस्ताक्षर से उस पर सहमति मिलती। एक बार होरी को लगा कि जंगी ने खेलावन से ज्यादा पैसे वसूल लिए तो तुरंत पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। तारीख सहित सबके हस्ताक्षर वाले रिकॉर्ड मिल गए।